Hello everyone, welcome to my channel Health Disease and Nursing Care. Today we will talk about breast cancer, which is the main problem arising in the women. First of all, we will speak about the definition of breast cancer. Breast cancer is a disease in which cells in the breast grow out of control. Most breast cancer begin in the ducts or lobules. ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स जो कि ब्रेस्ट के अंदर बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लगते हैं, उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट्स और लोब्यूल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फर्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है गेटिंग ओल्डर। इट इंक्रीज आफ्टर एज 50। जैसे जैसे 50 एज तक पहुंचते हैं, ओल्ड एज होने लगती है, तब हमें ये ब्रेस्ट कैंसर अराइज होता है। सेकंड है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, यानी अर्ली मेंस्ट्रुएशन पीरियड बिफोर एज 12। 12 साल की उम्र से पहले जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आते हैं उसके दौरान भी ब्रेस्ट कैंसर चांसेस उन लोगों को हो सकते हैं। थर्ड है हैविंग डेंस ब्रेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा जिनके घने ब्रेस्ट रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि उसमें फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डेंस ब्रेस्ट वालों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। थर्ड है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिनको प्रीवियसली ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है या कोई कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी हो चुकी है, पर्सनल हिस्ट्री है उनको दोबारा ब्रेस्ट कैंसर भी अराइज हो सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। कोई भी फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में किसी मेंबर को पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो हमें भी ब्रेस्ट कैंसर अराइज हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से सिम्टम्स अराइज होते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर। फर्स्ट सिम्टम है लंप इन द ब्रेस्ट और अंडर आर्म। ब्रेस्ट में कोई गांठ आ जाना या अंडर आर्म या आर्म पिट के अंदर कोई गांठ आ जाना, वो सबसे पहला सिम्टम जब अपन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें नोट होता है। सेकंड है थिकनिंग और स्वेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। बहुत ज़्यादा कड़क या वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाना, मोटापा, थिकनिंग हो जाना ब्रेस्ट के उस पार्ट में, वो भी सेकंड सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। थर्ड है इरिटेशन और डिम्पलिंग ऑफ ब्रेस्ट स्किन। इरिटेशन मतलब बार बार वहाँ पे ईचिंग होना। डिम्पलिंग ऑफ ब्रेस्ट स्किन मतलब होता है कि स्किन का जो टेक्सचर है वो ऑरेंज पील की तरह, टू एन ऑरेंज पील की तरह दिखता है। फोर्थ वन है पेन इन द निप्पल एरिया। सबसे ज़्यादा पेन निप्पल एरिया के अंदर अराइज होता है जब ब्रेस्ट कैंसर अराइज हो। फिफ्थ है निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल में से बार बार कोई ना कोई वाइट फ्लूइड या कोई वाटरी सब्सटेंस डिस्चार्ज होता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है एनी चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द ब्रेस्ट। कोई भी साइज और ब्रेस्ट का शेप बिल्कुल चेंज होने लगता है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर में अराइज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर। फर्स्ट है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अपन खुद सेल्फ एग्जामिन करते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर कोई लम्प तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या कोई निप्पल डिस्चार्ज तो नहीं है, या ब्रेस्ट के साइज और शेप में कोई अंतर तो नहीं है। वो चीज़ हम फर्स्टली सेल्फ एग्जामिनेशन यानी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। सेकंड है मेमोग्राम। मेमोग्राम एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारे ब्रेस्ट में कोई कैंसर सेल्स अराइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो हम मेमोग्राम से फाइंड आउट करते हैं। थर्ड वन है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। ब्रेस्ट का भी यूएसजी होता है, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कैंसर सेल्स कितनी ग्रोथ हो चुकी है। फोर्थ वन है बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर रिमूविंग अ सैंपल ऑफ ब्रेस्ट सेल्स फॉर टेस्टिंग। ब्रेस्ट के अंदर से जो सेल्स रहते हैं उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। उसके अलावा फिफ्थ वन है ब्रेस्ट मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, यानी एमआरआई भी होता है ब्रेस्ट का, जिसके अंदर पूरा स्कैन के दौरान हमें पता लग जाता है कि कितनी ग्रोथ हो चुकी है ब्रेस्ट सेल्स की।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर। फर्स्ट ट्रीटमेंट है सर्जरी, होता है सबसे मेन ऑप्शन कि एन ऑपरेशन वेयर डॉक्टर कट आउट कैंसर टिश्यू। सर्जरी के अंदर डॉक्टर्स जो भी कैंसर टिश्यूज होते हैं उनको कट कर देते हैं ऑपरेशन के दौरान। दूसरा है यानी सेकेंड वन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर यूजिंग स्पेशल मेडिसिन श्रिंक और टू किल द कैंसर सेल, यानी कीमोथेरेपी के अंदर हम स्पेशल डाई या मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कैंसर सेल है वो श्रिंक हो जाए यानी सिकुड़ जाए और कैंसर सेल को मार दे। वो होता है कीमोथेरेपी जो हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी मीन्स ब्लॉक कैंसर सेल्स फ्रॉम गेटिंग द हार्मोन्स दे नीड टू ग्रो। जो भी कैंसर सेल्स होते हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो हार्मोन्स की ग्रोथ को नहीं बढ़ा सके, इसलिए हम हार्मोनल थेरेपी यूज़ करते हैं। फोर्थ वन है बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी में वर्क विद योर बॉडी इम्यून सिस्टम टू हेल्प इट फाइट कैंसर सेल्स। बायोलॉजिकल थेरेपी के अंदर हम पता लगाते हैं कि अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम कितना पावरफुल है, यानी प्रतिरोधक क्षमता अपनी शरीर की कितनी पावरफुल है जो कैंसर सेल्स को खुद मार देती है, तो वो हम बायोलॉजिकल थेरेपी के दौरान करते हैं। लास्ट जो थेरेपी रहती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी यूजिंग हाई एनर्जी रेज टू किल द कैंसर सेल्स, जिसके अंदर हम हाई एनर्जी रेज यूज़ करते हैं जो कि जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनको बर्न आउट कर देता है, पूरा जला देता है ताकि वो वापस से ग्रोथ नहीं कर पाए, तो वो होता है रेडिएशन थेरेपी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।